तो आइए आज की इस क्लास में हम आपको छोटी और बड़ी की मात्रा से बनने वाले शब्दों को कैसे उच्चारण करें, इनका अंतर कैसे हम स्पष्ट करें, आज के इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को ध्यान से और शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको जो है ना छोटी ई और बड़ी की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ने और लिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ जो शब्द है इनका ज़्यादातर प्रयोग होता है, ठीक है। और इस शब्द को देख लेते हैं उच्चारण करते वक्त इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, तो इन शब्दों का यूज बहुत ज्यादातर होता है, ठीक है ना। इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें छोटी ई की मात्रा। देखिए छोटी ई की मात्रा इस प्रकार रहता है, ठीक है। और बड़ी की मात्रा जो है ना इस प्रकार रहता है, ठीक है। यानी दोनों सेम आपको लग रहा होगा, लेकिन दोनों का उच्चारण जो है ना अलग अलग होता है। ये दोनों का मात्रा जो है ना अलग अलग है। ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। इनका प्रयोग किसी भी अक्षर के बाएं बगल से होता है छोटी ई का, और बड़ी की मात्रा का प्रयोग किसी भी अक्षर के दाएं बगल से होता है। छोटी ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों को उच्चारण करते वक्त उसका उच्चारण सिंपल तरीके से होता है, और बड़ी की मात्रा इस अक्षर में उस अक्षर का उच्चारण खींच करके होता है, पूरा साउंड निकाल करके होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, हिंदी का व्यंजन क ले लेते हैं और क में प्रयोग करते हुए हम आपको उच्चारण करना सिखाते हैं, और इनका अंतर स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ क हिंदी का व्यंजन है क्या, क है। और क में जब छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार रहेगा, अक्षर के बाएं बगल इनका प्रयोग होगा ये से, ठीक है। तो इसका उच्चारण होगा की, सिंपल तरीके से होगा, ठीक है। अब आइए बड़ी ई की मात्रा से प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे क में हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ऐसे अक्षर के दाएं बगल प्रयोग हुआ है तो इसका उच्चारण होगा की, यानी इसका उच्चारण होगा की और इसका उच्चारण होगा की। आपको अंतर समझ में आ रहा है, इसका उच्चारण कम हो रहा है और इसका उच्चारण खींच करके हो रहा है, ठीक है। तो अब आइए इन शब्दों को उच्चारण कैसे करें, चलिए इन शब्दों को कैसे पढ़ें आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नौ, नौ में क्या है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो नी रा श, इसका उच्चारण होगा निराश। क्या होगा, निराश होगा। यहाँ देखिए स है और ब में क्या है, छोटी की मात्रा है बी, तो है यहाँ आ रहेगा, आ की मात्रा रहेगा, ठीक है ना। तो इसका उच्चारण होगा सबिता। क्या होगा, सबिता होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अ है और न में क्या है, छोटी की मात्रा है तो नी ल है, तो इसका उच्चारण होगा अनिल। क्या होगा, अनिल होगा। यहाँ से जो है ना छोटी की मात्रा वाले शब्द है बाएं बगल, और दाएं बगल क्या है, बड़ी की मात्रा वाले शब्द है, ताकि आपको उच्चारण करते वक्त समझ में आ जाएगा छोटी की मात्रा से बनने वाले शब्दों को उच्चारण कैसे होगा और बड़ी की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप उच्चारण कैसे कीजिएगा। तो देखिए यहाँ तक हो गया छोटी की मात्रा। अब आइए बड़ी की मात्रा से शब्द है। देखिए न है और व में क्या है, बड़ी की मात्रा है तो वी न, इसका उच्चारण होगा नवीन, ठीक है। रा ज में क्या है, बड़ी की मात्रा है तो जी व, राजीव। र के ऊपर क्या है, अन की मात्रा है तो इसका उच्चारण होगा रन। ज में क्या है, बड़ी की मात्रा है तो जी, तो है रंजीत, ठीक है। क व में क्या है, छोटी की मात्रा है तो वी, तो में आ की मात्रा ता, कविता। ख न में छोटी की मात्रा नी, ज खनिज। व में क्या है, छोटी की मात्रा है तो वी, स य विषय। उसके बाद आ र, तो में क्या है, बड़ी की मात्रा है तो ती, आरती। सन ज में क्या है, बड़ी की मात्रा है तो जी व, संजीव। स म में क्या है, बड़ी की मात्रा है तो मी र, समीर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप एक एक अक्षर का उच्चारण कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटी की मात्रा का उच्चारण सिंपल तरीके से होगा और बड़ी की मात्रा का उच्चारण खींच करके होगा, ठीक है। तो अब आइए इन शब्दों को डायरेक्ट पढ़ना सिखाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सरिता। क्या लिखा हुआ है, सरिता। गिलास, दलित, करीना। क्या है, बड़ी की मात्रा वाले शब्द है। कहानी, दीपक, शिखर, विमान, हिसाब, पनीर, अमीर, नंदनी, किताब, किडनी, फिगर,
गुलाबी, नारंगी, प्राचीन, निशान, किसान, टिकट, संगीत, तुलसी, धरती, शिवम, सुनील, मुखिया, कंपनी, वजीर, आदमी, पुनित, आदिल, अनीता, शरीर, शरीफ, जीवन, किनारा, अखिल, विशाल, बगीचा, दीपक, लालची, नाविन, विराट, किशन, नीरज, निवासी, जमीन, बिहार, निखिल, शिवम, जंजीर, करीब, कीमत, विजय, शिखर, विकास, बिजली, शिकारी, पहाड़ी, विमल, डाकिया, कपिल, मनगनी, रोशनी, शहीद। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है ना आप छोटी और बड़ी की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप आसानी से उच्चारण कर लीजिएगा। शब्दों का उच्चारण कैसे होगा इनका अंतर आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक आसानी से मिलता रहेगा। और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर बैठे आसानी से हिंदी और इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।